तो दोस्तों इस वीडियो में Redmi Note 14 Pro वर्सेस Redmi Note 13 Pro को कंपेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, आपको किस मोबाइल फोन की जानिब जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की बात कीजिए। Redmi Note 14 Pro में एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जबकि Redmi Note 13 Pro में एंड्रॉइड 13 दिया गया था। और यूआई की बात कीजिए Redmi Note 14 Pro में HyperOS दिया गया है, जबकि Redmi Note 13 Pro में MIUI 14 दिया गया था। दोस्तों Redmi Note 13 Pro में भी Android 14 और HyperOS की अपडेट आ गई थी। दोस्तों Redmi Note 14 Pro में 4 Android अपग्रेड्स का कंफर्म किया है। Redmi Note 13 Pro में 3 Android अपग्रेड्स का कंफर्म किया था। Redmi Note 14 Pro का वेट है 180 ग्राम, जबकि Redmi Note 13 Pro का वेट है 188 ग्राम। वहीं पर दोस्तों सीपीयू की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू दिया गया है। वहीं पर चिपसेट की बात कीजिए, Redmi Note 14 Pro में MediaTek Helio G100 का चिपसेट दिया गया है। Redmi के Note 13 Pro में MediaTek Helio G99 Ultra का चिपसेट दिया गया है। वहीं पर जीपीयू की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में Mali G57 का जीपीयू दिया गया है। वहीं पर NFC की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में NFC की सपोर्ट भी दी गई है। वहीं पर डिस्प्ले की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। वहीं पर स्क्रीन साइज की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 6.67 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। वहीं पर रेजोल्यूशन की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन दी गई है। वहीं पर प्रोटेक्शन की बात कीजिए, Redmi Note 14 Pro में Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। Redmi के Note 13 Pro में Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं पर रिफ्रेश रेट की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं पर फिंगर की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगर दिया गया है। और वहीं पर दोस्तों रैम और स्टोरेज की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट भी दिया गया है, जबकि 12GB रैम और 512GB वाला वेरिएंट भी दिया गया है। वहीं पर स्टोरेज टाइप की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में UFO 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। Redmi Note 14 Pro में 5500 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Redmi के Note 13 Pro में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं पर चार्जिंग की बात कीजिए, Redmi Note 14 Pro में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, जबकि Redmi Note 13 Pro में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई। दोस्तों कैमरास की बात कीजिए तो Redmi Note 14 Pro के बैक कैमरास की बात कीजिए, मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। वहीं पर Redmi Note 13 Pro में भी 200 मेगापिक्सल का मेन है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। वहीं पर सेल्फी की बात कीजिए, Redmi Note 14 Pro में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। वहीं पर Redmi Note 13 Pro में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। वहीं पर दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए, Redmi Note 14 Pro के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 60 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि Redmi Note 13 Pro के बैक एंड फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 60 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों स्पीकर की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों ऑडियो जैक की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में ऑडियो जैक भी दिया गया है। तो दोस्तों लास्ट पर बात कीजिए प्राइस की, Redmi Note 14 Pro के 8GB रैम 256GB वाले वेरिएंट के रिटेल प्राइस है 80,000, जबकि 12GB रैम 512GB वाले वेरिएंट के रिटेल प्राइस है 95,000। Redmi Note 13 Pro के 8GB रैम 256GB वाले वेरिएंट के रिटेल प्राइस है 75,000, जबकि 12GB रैम और 512GB वाले वेरिएंट के रिटेल प्राइस है 90,000। मार्केट प्राइस की बात कीजिए, Redmi Note 14 Pro का 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 73,000 से लेकर 75,000 तक मिल जाएगा, जबकि 12GB रैम और 512GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 90,000 तक मिल जाएगा। और Redmi Note 13 Pro का 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 57,000 से लेकर 58,500 तक मिल जाएगा। 12GB रैम 512GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 73,000 तक मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कीजिए इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी किस स्मार्टफोन की जानिब जाना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में अपग्रेड का फर्क है। Redmi Note 14 Pro में 4 मेजर अपग्रेड दी जाएंगी, जबकि Redmi Note 13 में 3 साल की मेजर अपग्रेड दी जाएंगी। दूसरा फर्क दोस्तों प्रोसेसर में आ जाता है। MediaTek Helio G100 का चिपसेट है Note 14 Pro में, MediaTek Helio G99 Ultra का चिपसेट है Note 13 Pro में। वहीं पर दोस्तों बैटरी का फर्क है, 5500 mAh की बैटरी दी
गई है Redmi Note 14 Pro में और 5000 mAh की बैटरी दी गई है Redmi Note 13 Pro में। और वहीं पर दोस्तों Redmi Note 14 Pro में चार्जिंग को डिक्रीज कर दिया गया है 45 वाट की, जबकि Redmi Note 13 Pro में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। और दोस्तों फ्रंट कैमरे का फर्क है, Redmi Note 14 Pro में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, Redmi के Note 13 Pro में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और वहीं पर दोस्तों Redmi Note 13 Pro में आपको फ्रंट पर 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि Redmi Note 14 Pro के फ्रंट कैम 1080p 30 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 से 3 छोटे छोटे डिफरेंस हैं इन दोनों स्मार्टफोन में। वहीं पर दोस्तों प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल कर आ जाता है, जहां पर Redmi Note 14 Pro का 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट मिल रहा है, वहीं पर Redmi Note 13 Pro का 12GB रैम 512GB वाला वेरिएंट मार्केट में मिल रहा है। वहीं पर 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट मार्केट में 57,000 तक सेल आउट हो रहा है Redmi Note 13 Pro का। और दोस्तों Redmi Note 14 Pro बिल्कुल अवॉइड प्राइस है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप Redmi Note 13 Pro की जानिब जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए